हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी अफेयर्स में। आज के बाद से इस चैनल का नाम स्टडी अफेयर्स विथ आरजे का नाम स्टडी अफेयर्स केवल रहेगा, क्योंकि यह सर्च करने में आसान है। कोई भी आसानी से यूट्यूब पर सर्च कर सकता है कहीं भी, और ये हमारी जो भी वीडियो है वो पा सकता है। ओके, इसलिए स्टडी अफेयर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हम जनसत्ता से करंट अफेयर्स के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में नोट्स लेकर आते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर के रूप में होता है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA पूर्वानुमान लगाया है कि कथन है, ये कथन के रूप में ये क्वेश्चन होगा। 2021 में 23 करोड़ 50 लाख लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ने की पूर्वानुमान है। कथन 2, 1990 के दशक के बाद से पहली बार अत्यधिक गरीबी बढ़ेगी तथा HIV, TB और मलेरिया से मरने वालों की आर्थिक संख्या दुगुनी होगी। भूखमरी झेल रहे लोगों की संख्या भी लगभग दुगुनी होने का अनुमान है। उपरोक्त कथनों का चयन कर सही उत्तर दें। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। तो आप लोग इसका चयन करें और उत्तर दें सही कथन का। उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के समर्थन में निम्न में से 3 खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापस लौटाने की बात कही है। ये भी कथन के रूप में है। अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान करतार सिंह। कथन 2, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी राजवीर कौर। उपरोक्त कथनों का चयन कर सही उत्तर दें। केवल 1 सही है। बी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीनों खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने अवार्ड वापस करने की बात कही है। उपयुक्त सभी सही है, यानी इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी सही है। ओके, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बाल आश्रय से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संबंध में क्या सही नहीं है। याद रहे क्या सही नहीं है पूछा है। यह एक वैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई। यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। तो संबंध में क्या सही नहीं पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह एक संवैधानिक आयोग है। यह संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक वैधानिक आयोग है। बाकी ACD सही है और बी सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यह एक संवैधानिक आयोग है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR एक वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग द्वारा की गई थी। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। आयोग द्वारा 18 साल से कम आयु वालों को बालक माना गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल तैयार किया है। निम्न में से यह किस रिफाइनरी में तैयार किया गया है। मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मथुरा रिफाइनरी में
तैयार किया गया है। 100 ऑक्टेन भारत में पहली बार ये पेट्रोल तैयार किया गया है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जा रहा है। ये उत्तर ये सही है। इसके बारे में विस्तृत आंसर देख लेते हैं। 100 ऑक्टेन पेट्रोल ईंधन उत्तर प्रदेश में आईओसी की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की स्थिरता का मानक है। यह नाक टकराव से बचाव की ईंधन की क्षमता का मानक है। जब ईंधन के सिलेंडर में पहले ही प्रज्वलित हो जाता है तो इसे नॉक कहा जाता है। यह प्रभाव को कम करता है और इससे इंजन को नुकसान हो सकता है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही पेट्रोल को रोकने में सक्षम होता है। यह केवल 6 देशों अमेरिका, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल में उपलब्ध है। वहीं भारत 7वां देश हो गया जहां ऑक्टेन 100 पेट्रोल ईंधन उपलब्ध होगा। ओके, ये रहा आज के 4 क्वेश्चन जनसत्ता से। और डेली आज के बाद से हम जो भी न्यूज़ में रहेगा कोई भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि आगामी प्री मेंस इंटरव्यू, बीपीएससी, यूपीएससी किसी में भी ये काम आ सकता है। छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में ये टॉपिक काम आ सकते हैं। उसको हम डेली जो न्यूज़ में रहेंगे उनको कवर करेंगे। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे आप सभी कि ये आयोग लेकर ये चर्चा में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन आई है। ओके, तो आगे हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। कुछ जैसे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग द्वारा की गई थी। यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीति या कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हो, जो भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत जो भी आता है उसके अंतर्गत ये भी बाल संरक्षण के लिए नियम बनाता है। आयोग 18 साल से कम आयु वाले को बालक मानता है। ओके, आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है। इसके साथ राज्य, जिला और खंड स्तर पर परिभाषित प्रक्रियाएं भी शामिल है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता और मजबूती को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुंबों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि इस क्षेत्र में हासिल किए गए सामूहिक अनुभव के आधार पर उच्च स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य हेतु एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में बृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना है। ओके, इस आयोग की संरचना क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्नलिखित सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसमें जो भी होंगे उनके 3 वर्ष के लिए चयन किया जाएगा। जैसे कि अध्यक्ष, जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? जो बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6 अन्य सदस्य जिन्हें शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हों, बाल स्वास्थ्य से जो जुड़े हों, उनकी देख रेख, जैसे NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हों बालकों पर, जो कि उनकी देख रेख करते हों, देखभाल में
कल्याण उनका विकास हो रहा हो, बालकों का जो NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वो उनके कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा से लेकर सब कुछ जो कल्याण कर रहे हैं उस क्षेत्र से हो। विकास, उनका विकास, मनोविकास से लेकर शारीरिक सब कुछ में वो सहायता कर रहे हो, वैसे क्षेत्र से लोग। बाल न्याय यानी कि बालकों का जो भी न्यायिक रूप से उनकी शिक्षा हो गई या जो भी समस्याएं उनको निवारण कर रहे हैं। हाशिए पड़े, उपेक्षित, अपंग व प्रत्यक्ष बच्चों की देखभाल जो कर रहे हैं NGO के थ्रू या किसी इस तरह से वो कर रहे हैं, बस ये मानक होना चाहिए। या बाल श्रम उन्मूलन में जो काम कर रहे हैं कि बाल श्रम भारत से ख़त्म कर दिया जाए। जिस भी क्षेत्र में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, कहीं भी बाल श्रम में जो कार्य कर रहे हैं उनको रखा जाएगा, बाल श्रम ख़त्म करने के लिए। उपरोक्त सभी बातें पूरे भारत के लिए लागू होती हैं। उस क्षेत्र से कहीं से भी लोगों को उठाया जाएगा और इसमें 6 सदस्य टीम में रखा जाता है। बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ हासिल हो। बाल मनोविज्ञान जो बालकों पर अध्ययन किए हुए हों और उनके कानून के बारे में उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो, ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाता है जो 6 सदस्य होते हैं। ओके, अगली कड़ी देखते हैं। सदस्य सचिव जो संयुक्त सचिव स्तर के समक्ष होगा या उसके नीचे स्तर का नहीं होगा। ओके, बाकी हम पर डे ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। स्टडी अफेयर्स विथ RJ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है और PDF के लिए स्टडी अफेयर्स विथ RJ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।